हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन जो कि हमारा होम साइंस का एक ब्रांच है, इसके बारे में हम इसकी बेसिक नॉलेज लेंगे, मतलब जानेंगे इसके बारे में। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो टीजीटी, पीजीटी या वो फिर एलटी ग्रेड हो या फिर अदर जैसे कि राजस्थान का टीजीटी हो, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पुटअप किए गए हैं, पूछे गए हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ एक्सटेंशन एजुकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सटेंशन वर्ड्स आया कहाँ से। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन वर्ड है उसमें वो जो है एक्स और टेंसियो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो शब्द हैं ये शब्द लैटिन भाषा के हैं। कहाँ, किस भाषा से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से लिए गए हैं। और जिसमें एक्स का अर्थ होता है आउट, एग्जिट, मतलब कि बाहर। हाँ, एंड टेंसियो का अर्थ होता है टू स्प्रेड, मीन्स फैलाना। ठीक, मीन्स एक्सटेंशन का अर्थ हुआ कि बाहर तक इसको फैलाना है, एजुकेशन को, शिक्षा को बाहर तक फैलाना। अब मीन्स ये हो गया कि जैसे आप समझ सकते हो कि जो प्रसार शिक्षा होती है, एक्सटेंशन का हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसार शिक्षा बोलते हैं। तो प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो विद्यालय या कोई भी जो सुव्यवस्थित संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसकी सीमाओं से बाहर युवाओं एवं प्रौढ़ों को दी जाती है। ठीक है, मतलब यह विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। एक बेसिक वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है वो विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो शिक्षा होती है वो कई तरीके की दी जाती है। एक फॉर्मल शिक्षा होती है, इनफॉर्मल शिक्षा होती है, और ये हमारा एक चैप्टर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो कि जीआईसी 2007 में इसका क्वेश्चन भी आया है कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है। अब यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक मतलब जिसमें किसी भी तरीके का औपचारिकता नहीं होती है, मीन्स ना ही इसमें कोई पाठ्यक्रम होता है, ना ही इसमें कोई जो है रिजल्ट बनता है। ये एक तरीके की व्यवहारिक शिक्षा है। ठीक, अब इस शिक्षा को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शिक्षा फैलती कैसे? अगर हमारे पास कोई संस्थान नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, और तो फिर ये शिक्षा जाती कैसे है? शिक्षा ये हम दूसरों तक पहुंचाते कैसे? ये एक क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक, तो जब भी कोई रिसर्च होता है, ठीक है, जब भी कोई प्रयोगशाला, जो भी लैब होता है, उसमें कोई रिसर्च होता है या फिर कोई शोध संस्थान में कोई रिसर्च होता है, ठीक है, तो रिसर्च होने पे क्या होगा? हमें कोई नई तकनीकी मिलेगी, नई सूचना मिलेगी, नए विचार मिलेंगे या फिर नए आविष्कार होंगे। उन सब चीज़ों को प्रसारकर्ता, ठीक, प्रसारकर्ता कौन है? जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार कर रहा, प्रसार मतलब फैला रहा है, जो भी इस तरीके की शिक्षा को फैला रहा है वो प्रसारकर्ता कहलाएगा। ठीक है, प्रसारकर्ता क्या करता है? यह किसानों तक, पशुपालक तक, या फिर जो दूध उत्पादक हैं, या फिर जो हमारी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियाँ हैं, इन लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गए? ये लैब टू लैंड हो गया। ये कैसी शिक्षा हो गई? लैब टू लैंड शिक्षा, मतलब कि प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा हो गई। ठीक है, कैसी शिक्षा हो गई हमारे प्रसार शिक्षा? लैब टू लैंड हो गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो प्रसार शिक्षा है इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है ग्रामीण जीवन का सुधार करना। ठीक है, कि आप जितना भी जानते होंगे कि जो ग्रामीण जो जीवन है वो आज भी कहीं ना कहीं हम शहरी जीवनों से पीछे हैं। तो उन तक जो है नई तकनीकी को पहुंचाना, नए आविष्कारों को पहुंचाना, इन सारी चीज़ों को पहुंचाना, ताकि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके, उनका पूरी तरीके से विकास हो सके। तो वही जो है, जो वहाँ तक ग्रामीण जीवन का विकास करना ही प्रसार शिक्षा का मेन उद्देश्य है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण जीवन का जो है सुधार करना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखा आप जैसे देख सकते हो कि प्रसार शिक्षा का उद्गम कब हुआ? उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम मतलब जन्म कहाँ से हुआ?
प्रसार शिक्षा का उद्गम जो है ग्रामीण जीवन से हुआ। ठीक है, इसका आधार क्या है? अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, तो ग्रामीण जीवन है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर एक ही है, ग्रामीण जीवन। उद्देश्य पूछे तो भी ग्रामीण जीवन, आधार पूछे तो भी ग्रामीण जीवन, उद्गम पूछे तो भी ग्रामीण जीवन। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पीजीटी 2004 में, पीजीटी 2009 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रसार शिक्षा है वो एक अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, किस तरीके की शिक्षा? इनफॉर्मल है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा है। तो अब औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में डिफरेंसेस क्या है? ठीक, तो इन चीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा प्रसार शिक्षा के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, किसी भी देखो क्वेश्चन पूछता कहाँ से? जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसके सिद्धांत होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा और या फिर आप कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा और जो औपचारिक शिक्षा है। ठीक, या फिर फॉर्मल एजुकेशन हो गया। अब देखो प्रसार शिक्षा क्या है? अगर आपने एक को समझ लिया, उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर आपने इनफॉर्मल शिक्षा को समझ लिया, अनौपचारिक शिक्षा को समझ लिया, तो आप औपचारिक शिक्षा को समझ लोगे। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो है उससे जस्ट अपोजिट औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, जैसे जो हमारा प्रसार शिक्षा है वो पूर्णतः क्या है? व्यवहारिक जीवन से आधारित होता है। ठीक है, किस पे होता है? यह व्यवहारिक विज्ञान है। आप इसको कह सकते हो कि यह पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है। ये लर्निंग बाय डूइंग पे, इसका जो सिद्धांत है वो लर्निंग बाय डूइंग है, मतलब ये करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रसार शिक्षा किस तरीके की शिक्षा है। ये टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, तो व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, और एलटी 2018 का है कि प्रसार शिक्षा किस तरीके का सिद्धांत को फॉलो करती है, तो लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करती है। ठीक, और जो हमारा जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो प्रारंभ में तो सिद्धांत पे आधारित होता है, धीरे धीरे हमारे व्यवहार से वो व्यवहारिक हो जाता है। ठीक है, जब भी हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो वो हमारे क्या, पहले हम सिद्धांत को पढ़ते हैं और उन सब के बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको अपने अप्लाइड रूप में उसको अप्लाई करते हैं, अपने बिहेवियर में, अपने लाइफ में उसको अप्लाइड करते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है कि इसका कोई निश्चित कैरिकुलम नहीं होता है, पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो हमारी प्रसार शिक्षा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में परिवर्तनशील होता है, उसमें चेंजिंग हो सकती है। लेकिन जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो और आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा है कि किसी भी आयु को दे सकते हैं, इसमें आप प्रौढ़ को दे सकते हैं, ग्रामीण जनता को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और वहाँ पे जो होता है क्या, फॉर्मल एजुकेशन में आपकी आयु निर्धारित होती है। ठीक है, तीसरी चीज़, इसमें कोई तरीके की जो हमारा प्रसार शिक्षा है इसमें कोई डिग्री नहीं होगी। ठीक है, फिर कभी भी कहीं भी किसी भी समय दिया जा सकता है। इसके लिए हमें किसी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत नहीं है। और आपके फॉर्मल एजुकेशन में आपको पता है कि आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए, आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, स्कूल का एक टाइमिंग फिक्स होता है। ठीक है, फिर आप इसमें अब प्रसार शिक्षा में जो प्रसार करता है, जो शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसी को हम प्रसारकर्ता बोलते हैं। ठीक है, प्रसारकर्ता जाता है, खुद क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है? जो प्रसार करता है वो गांव में जाता है, नई नई तकनीकी को सिखाता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। तो प्रसार करता जो होता है वो खुद शिक्षार्थी तक पहुँचता है। ठीक है, मतलब डोर टू डोर ये अपनी शिक्षा को पहुँचाता है। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे खुद आते हैं, स्कूल आते हैं। ठीक है, इसमें उनको जाना पड़ता है। और एक और चीज़ है कि जो हमारी प्रसार शिक्षा होती है वो कैसी होती है? वो हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये हॉरिजेंटल मतलब क्या हो गया? ठीक, तो जो हमारी प्रसार शिक्षा होती है वो हॉरिजेंटल होती है, और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो आपकी वर्टिकल होती है। ठीक, अब ये प्रसार शिक्षा हॉरिजेंटल मतलब क्या? मतलब ये हो गया कि इसमें मुख्य रूप से ये हमारे नीड पे आधारित होती है। हॉरिजेंटल मतलब ये हमारे मुख्य रूप से हमारी नीड पे आधारित होती है। ठीक है, इसमें हमारी जो ज़रूरत होती है हम उसके बारे में सीखते हैं, हम उसके बारे में सिखाते हैं या फिर सीखते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो वर्टिकल होती है। ठीक है,
वर्टिकल मीन्स कि उसमें क्या होता है, उसमें जो शिक्षक होता है वो अपने मर्जी से किसी टॉपिक को क्लियर करता है, ठीक है, उसमें ये वर्टिकल हो गया। और अगर हमने अपने नीट की वजह से बताया, नीट उसमें आवश्यकता से संबंधित है, तो वो हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रसार शिक्षा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, एक हॉरिजॉन्टल शिक्षा है, मतलब कि क्षैतिज शिक्षा है। ओके। अब उसके बाद दूसरी चीज़, अब जैसे अब एक और नोट ध्यान दीजिएगा कि जो मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े होंगे, वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने बुद्धि के विकास में दिया है। तो जो गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड ने प्रसार शिक्षा का संबंध अनेक विषयों से बताया है, ठीक है। ये कोटेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि किसने प्रसार शिक्षा का संबंध अन्य विषयों से बताया है, तो गिलफोर्ड ने बताया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि प्रसार शिक्षा का संबंध जो है वो सभी विषयों से है, मतलब वो सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी से भी संबंधित है, हमारे भूगोल से भी भूगोल से कैसे है संबंधित है, हम जाते हैं गाँव में जाते हैं, ज़मीन के बारे में बताते हैं, भूमि के बारे में बताते हैं, भूमि हम क्या पढ़ते हैं, भूगोल में हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कृषि विज्ञान प्रसार है, ठीक, जैसे भूमि, अगर भूमि की जो नेचर है वो एसिडिक है या फिर एसिडिक है, या फिर ठीक है एसिडिक है, उसमें उर्वरता उसकी जो कीटनाशक उसको कैसे बनाया जा सकता है, ये हो गया। मत्स्य पालन में, ठीक, डेयरी टेक्नोलॉजी में, मुर्गी पालन में, गृह विज्ञान के प्रसार में, क्यों अब गृह विज्ञान की बात कर रहे हैं तो गृह विज्ञान के प्रसार में है। गृह विज्ञान के प्रसार में कैसे हो गया, जैसे सपोज दैट आपने कुकर, पहले क्या होता था, पहले के लोग कुकर का यूज़ नहीं करते थे, अब क्या होता है, समय के ये बचाव करने के लिए, पोषक तत्वों के बचाव करने के लिए अब घरों में जो है कुकर का यूज़ किया जाता है। इससे हमारे समय का भी बचाव हो रहा है और जो है ये हमारी जो है पोषक तत्व भी बच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रसार किया गया, ठीक है, कुकर के बारे में, पशुपालन के चिकित्सा के बारे में, दर्शन शास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में, विज्ञान में, ठीक, अर्थशास्त्र में, मनोविज्ञान में, ग्रामीण स्वास्थ्य में, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो आप इतना जान लीजिए, जो प्रसार विज्ञान है, प्रसार शिक्षा है, वो सभी विषयों से संबंधित है, ठीक। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि किस वैज्ञानिक ने प्रसार शिक्षा का संबंध अन्य विषयों से बताया है, तो वो है गिलफोर्ड है, ठीक। अब इसके बाद अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, और ये हमारे टीजीटी के टॉपिक में, जब आप टीजीटी के टॉपिक में एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट उठाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली आपको होम साइंस के बारे में पूछा है कि होम साइंस है क्या, होम साइंस कैसे की उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें। और प्रसार शिक्षा में क्या पूछा है कि प्रसार, एक पॉइंट दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, ठीक। तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये आप सभी को बताना है कि पलायन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, गांव से जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अगर उन गांव में भी सारी फैसिलिटीज़ हैं तो फिर जो क्यों जाएंगे, वहाँ पे भी बिजली की अच्छी सुविधा है, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो अच्छे से यूज़ होंगे। तो अगर वहाँ पे भी सारी चीज़ें कर दी जाएंगी तो लोग नहीं भागेंगे। तो मीन्स पलायन को रोकने के लिए, नवीन तकनीकी सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता का काम ही यही है कि नवीन तकनीकों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि वर्तमान युग में क्या है, वर्तमान युग मतलब क्या, परिवर्तन का युग है। दूसरी चीज़, समस्या को सुलझाने के लिए, किसी भी ग्रामीण की या किसी भी व्यक्ति की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए, कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, जैसे प्रेशर कुकर का उपयोग करके लोगों की कार्यकुशलता बढ़ सकती है, उनका समय बचाव हो सकता है, उनकी एनर्जी बच सकती है, ठीक है, तो उनके काम और ज़्यादा वो कर सकते हैं। सीखने और सिखाने में, जैसे अगर कोई कृषक है वो बीज बो रहा है, ठीक है, आप प्रसार करता हो, आप जो है जाके सिखा रहे हो कि इस तरीके से बीज को फेंको, तो वो देख के सीखेगा। मतलब सीखना और सिखाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके ज्ञान में, उसके कौशल में, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन होगा। और सांस्कृतिक विकास में भी प्रसार की आवश्यकता है। जैसे नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों की जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे से मिलती नहीं, जिसकी वजह से मतभेद होता है, उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। अब ये चीज़ें, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि प्रसार शिक्षा, आपको इतना मैंने बताया कि प्रसार शिक्षा जो है वो हमारी ग्रामीण
ग्रामीण जीवन को ग्रामीण जीवन को जो है अच्छा बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब ठीक है, ग्रामीण जीवन को और आगे अच्छा बनाने के लिए, उनका विकास करने के लिए है, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रसार शिक्षा जो होती है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ऐसा किसने कहा है, ठीक है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे आप अगर ये पूछ दें कि प्रसार शिक्षा को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसने कहा है, तो वो हैं जेवी लिंगस, जेवी लिंगिस, ठीक, कौन है, जेवी लिंगिस, ठीक। अब इसी कोटेशंस को हमें याद करना होगा, डेफिनेशंस को हमें याद करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर आप उसको रट लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और फिर से, प्रसार शिक्षा को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसने कहा है, जेवी लिंगिस ने कहा है। ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोगों से एक बार ये डिस्कस कर लेती हूँ कि कब कब किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो प्रसार शिक्षा है उसको विस्तार शिक्षा भी कहते हैं। डोंट कन्फ्यूज़, अगर विस्तार शिक्षा लिखा हुआ है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे। मतलब विस्तार शिक्षा मतलब, विस्तार मतलब क्या होता है, फैलाव होता है, तो विस्तार मीन्स प्रसार, ठीक है। तो राजस्थान टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसार शिक्षा किस तरीके की शिक्षा है, विज्ञान है, केवल विज्ञान है, केवल कला है, या कला प्लस विज्ञान है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रसार शिक्षा जो है और से विषयों से संबंधित है, मतलब इतिहास से भी संबंधित है, विज्ञान से भी संबंधित है, तो ये दोनों तरीके की शिक्षा हो गई, मीन्स ये कला और विज्ञान दोनों से संबंधित है, ठीक है। दूसरी चीज़ पूछा था एक बार क्वेश्चन उत्तराखंड टीजीटी 2015 में कि प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, और ये नेट का भी क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का प्रयोग कहाँ पे किया गया था। तो ये प्रयोग जो है यूके में, आप ये मत सोचिएगा कि ये ग्रामीण शिक्षा है तो भारत में किया गया था, नहीं, ये प्रयोग जो है यूके मीन्स इंग्लैंड की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। और ये जीआईसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 3 जगहों पे, उत्तराखंड में, जीआईसी में, नेट में। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया है, ठीक है। अब पूछा गया था कि प्रसार शिक्षा किस तरीके की शिक्षा है, तो वह यह एक अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक। फिर प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मैंने पहले ही बताया, ग्रामीण जीवन का सुधार करना। फिर प्रसार शिक्षा किस तरीके की शिक्षा है, तो यह एक अप्लाइड साइंस है, मीन्स व्यवहारिक विज्ञान है। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, लर्निंग बाय डूइंग पे करता है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, तो प्रसार शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक। इसके अलावा हाँ, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच।